नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत बंदन अभिनंदन है। आज अपन आईटीआई थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपन आज अल्टरनेटर टॉपिक के लिए संपूर्ण ख़त्म करेंगे, जिसमें थ्योरी विथ 30 से 35 एमसीक्यू रहेंगे। उसी आधार पर अपन पहले थ्योरी देख लेते हैं कैसे अल्टरनेटर काम करता है, उसके आधार पर अपन इसके कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं। आइए साथियों, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इसके पहले अपन कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी, है ना। तो सबसे पहले जो अपन इसकी थ्योरी देखेंगे, अल्टरनेटर कैसे काम करता है, इसका सिद्धांत कैसा होता है, किस सिद्धांत पर एक काम करता है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, अल्टरनेटर कितने प्रकार के होते हैं। राइट साथियों, तो सबसे पहले अपन इसके लिए क्या देखेंगे, कुछ बेसिक देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अल्टरनेटर क्या होता है। अल्टरनेटर क्या होता है। अन्य नाम इसका क्या होता है। अन्य नाम इसका होता है एसी जनरेटर। इसके लिए क्या कहते हैं, एसी जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। एसी, साथ में पेन कॉपी लेकर बैठ के साथियों और नोट करते जाइए साथियों, और इसको एक बार रिवीजन करेंगे तो फुल अल्टरनेटर के कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो अल्टरनेटर क्या होता है, यह एसी जनरेटर होता है। इसी के लिए अपन क्या कह सकते हैं, सिंक्रोनस। क्या कह सकते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। इसका वर्क क्या होता है, देखिए साथियों, इसका वर्क क्या होता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, एसी विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। एसी विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, ये परिवर्तित करता है। राइट साथियों, यह क्या करता है, और ये नियत गति पर चलने वाला जनरेटर होता है। क्या होता है, नियत गति पर ये चलने वाला जनरेटर होता है। क्या होता है, नियत गति पर चलता है। कैसे चलता है, नियत गति पर चलने वाला जनरेटर होता है। नियत गति पर चलता है। राइट। डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर डीसी विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है, डीसी विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। इसका सिद्धांत क्या होता है, यह सिद्धांत देखिए साथियों, सिद्धांत क्या होता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अब इसकी संरचना देख लेते हैं अपन। इसकी संरचना कैसी होती है, देखिए साथियों, इसकी संरचना ये इसका क्या रहेगा, बॉडी पार्ट रहेगा। इस पे अपन स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर क्या होता है, जो स्थिर भाग होता है। स्टेटर क्या होता है, स्टेटर क्या होता है, स्थिर भाग होता है। स्टेटर क्या होता है, स्थिर भाग होता है। क्या होता है, स्थिर भाग होता है। स्टेटर क्या होता है, स्थिर भाग होता है। इसके बाद
इसमें एक क्या रहेगा, रोटर, रोटर जिस पे पोल लगाएंगे अपन। ये अपन इस पे पोल स्थापित कर देंगे। जब पोल स्टाप इस पे एक इसके अंदर ये अपनी क्या हो जाएगी, शाफ्ट। ये शाफ्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, रोटर। यहाँ पे आपका ये रोटर हो गया, ये आपकी शाफ्ट हो गई। शाफ्ट पर अपन ने क्या लगा दिया, रोटर लगा दिया। रोटर के बाद इसमें क्या कर देंगे, रोटर पे क्या, कौन सी वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। रोटर पे कौन सी वाइंडिंग की जाती है, फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। और यहाँ से अपन ये यहाँ से फील्ड वाइंडिंग दे देंगे और यहाँ से आपके आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। रोटर में अपन कौन सी वाइंडिंग देंगे, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग स्थापित इसमें अपन कौन सी दे देंगे, डीसी सप्लाई। कौन सी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई देंगे। डीसी सप्लाई कितनी रहेगी, 110 वोल्ट से 250 वोल्ट। डीसी सप्लाई कितनी रहेगी, 110 वोल्ट से कितनी रहेगी, 250 वोल्ट देंगे। स्टेटर से अपने लिए क्या मिलेगी, 3 फेज एसी। यहाँ से अपन को क्या मिलेगी, 3 फेज एसी मिलेगी। ठीक है। अब इसके बाद जब टरबाइन पे जब पानी गिरेगा ऊपर से, तो अल्टरनेटर क्या करेगा, टरबाइन घूमेंगे तो अल्टरनेटर घूमेगा। शाफ्ट से जुड़ा क्या होता है, रोटर जुड़ा होता है। राइट साथियों। अब इसके बाद जिसकी बॉडी पार्ट होती है, ये देखिए आपकी जो बॉडी पार्ट है होती है, इसकी जो बॉडी है, ये बॉडी किसकी बनी होती है, बॉडी। सबसे पहले स्टेटर देखिए, स्टेटर का क्या काम क्या होता है, स्टेटर का काम क्या होता है। स्टेटर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। स्टेटर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। स्टेटर किसका, सिलिकॉन स्टील का। सिलिकॉन, नोट कर लीजिए साथियों, क्या बना होता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से मिलकर बनता है। इसमें क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग्स। अब क्वेश्चन पूछे जाएगा स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है, तो कौन सी वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आर्मेचर वाइंडिंग। ये आर्मेचर वाइंडिंग होती है। राइट। ये क्या उत्पन्न करती है, ईएमएफ उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, ईएमएफ उत्पन्न करती है साथियों। क्या उत्पन्न करती है, ईएमएफ उत्पन्न करती है। ये देखिए यहाँ पे क्या उत्पन्न करती है, आर्मेचर वाइंडिंग ईएमएफ उत्पन्न करती है। ये आर्मेचर वाइंडिंग क्या उत्पन्न करती है, ईएमएफ, इलेक्ट्रो ईएमएफ। एक मिनट, क्या उत्पन्न करती है, ईएमएफ जी, ईएमएफ उत्पन्न करना। आर्मेचर क्या कर रहा है, ईएमएफ उत्पन्न कर रहा है। इसमें कौन सी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, स्टेटर हो जा उत्पन्न करना जी, उत्पन्न करना। अब देख लेते हैं यहाँ पर रोटर। रोटर का क्या काम होता है, रोटर कहाँ है अपना, ये रहा आपका रोटर। ठीक है साथियों, रोटर। और इस पे जो फील्ड वाइंडिंग स्थापित होती है रोटर पर, ये क्या है यहाँ पे, फील्ड वाइंडिंग। रोटर पे ये क्या लगा दिया आपने, फील्ड वाइंडिंग लगा दी। फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर स्थापित होती है, पोल पर स्थापित होती है। जो रोटर होता है, रोटर पर पोल लगे हैं, पोल पर क्या होती है, पोल पर स्थापित, पोल पर क्या होती है, ये स्थापित होती है। पोल पर क्या होती है, स्थापित होती है। ये क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। क्या करना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब इसका जो बॉडी पार्ट होता है, देखिए साथियों, इसका जो बॉडी पार्ट होता है, बॉडी पार्ट के लिए देख लीजिए थोड़ा सा, बॉडी पार्ट क्या होता है, बॉडी पार्ट कैसे कार्य करता है। बॉडी,
जी क्या होता है? स्थिर भाग होता है। क्या होता है? स्थिर भाग। स्थिर भाग होता है। कार्य क्या होता है बॉडी का? यांत्रिक। कार्य क्या करता है? यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? यांत्रिक सुरक्षा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बॉडी का कार्य क्या होता है, तो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। क्या करता है? यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। निर्मित कैसा होता है? छोटी मशीनों में, बड़ी मशीनों को देखिए, छोटी मशीनों में होता है, छोटी मशीन में होता है जो छोटी मशीन में। छोटी मशीन किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। किसका बना होता है? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का बना होता है। बड़ी मशीनों में किसका बना होता है? बड़ी मशीन। बड़ी मशीन की बॉडी किसकी बनी होती है? कास्ट स्टील की। किसकी बनी होती है? कास्ट स्टील। किसकी बनी होती है? कास्ट स्टील की बनी होती है। तो अपन ने संरचना देख ली। तो स्टेटर क्या होता है? स्थिर भाग होता है। रोटर क्या होता है? घूर्णित भाग होता है। स्लिप रिंग। इसमें स्लिप रिंग कहाँ लगाते हैं अपन? रोटर के पास में लगाते हैं, जो अब डीसी सप्लाई देता है। किसके लिए? रोटर के लिए डीसी सप्लाई प्रदान करता है। तो आइए अब क्वेश्चन अपन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपन ने सबसे पहले इसकी संरचना देख ली, अल्टरनेटर की कैसे काम करता है, क्या प्रिंसिपल होता है, फैराडे के सिद्धांत पर काम करता है, स्थिर भाग होता है, स्टेटर रोटर क्या घूमने वाला भाग होता है जो घूर्णित होता है, इस पर पोल स्थापित किए जाते हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्टेटर में क्या होता है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से ये निर्मित होता है जो आर्मेचर वाइंडिंग इस तरफ स्थापित होती हैं और ये ईएमएफ उत्पन्न करता है। पोल किस पर? शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है और शाफ्ट पे स्लिप रिंग के द्वारा डीसी सप्लाई रोटर के लिए फील्ड वाइंडिंग पर दी जाती है, जिसके 110 वोल्ट से 250 वोल्ट तक स्थापित की जाती है। अब क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या? घूर्णी अल्टरनेटर क्या है? रोटेशनल फील्ड अल्टरनेटर में आउटपुट प्रदान करने हेतु कितने स्लिप रिंग आवश्यक होंगे? तो जो भाग घूम रहा है उसके लिए आउटपुट कहाँ से अपन? तो आउटपुट कहाँ से प्राप्त करते हैं अपन? एसी थ्री फेज अपन कहाँ से भाग करते हैं? स्टेटर से। कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? स्टेटर से प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है? आउटपुट प्राप्त करने के लिए। आउटपुट थोड़ी ना, अपन इनपुट के रूप में क्या देते हैं? स्लिप रिंग के द्वारा क्या देते हैं अपन? डीसी देते हैं, जो क्या होता है? इस रोटर के लिए देते हैं। किसके लिए देते हैं? रोटर के लिए देते हैं। कितने? 110 वोल्ट से 250 वोल्ट। कितना देते हैं? 250 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का सेलियंट पोल रोटर की संरचना कैसे होती है? सेलियंट पोल रोटर की संरचना कैसे होती है? देखिए, तो यहाँ पे कौन सा रोटर है? सेलियंट पोल रोटर। अब देखिए, सबसे पहले ये रोटर कितने प्रकार के होते हैं? अल्टरनेटर में ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन सा होता है? सेलियंट पोल। सेलियंट पोल में क्या होता है? व्यास अधिक होता है। इसका व्यास क्या होता है? व्यास अधिक। व्यास इसमें अधिक हो जाएगी। लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक होते हैं बेलनाकार, जिसके लिए क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल या नॉन सेलियंट प्रकार बोलते हैं। जी क्या होते हैं? सिलेंड्रिकल। दूसरा रोटर कौन सा हो जाएगा? सिलेंड्रिकल। दूसरा कौन सा हो जाएगा? सिलेंड्रिकल। इसमें क्या होता है? व्यास क्या होता है? व्यास कम। व्यास कम होता है, लंबाई अधिक होती है। लंबाई क्या होती है? अधिक। लंबाई क्या हो जाएगी इसमें? अधिक। लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। राइट। अब इसमें पोल कितने होते हैं? सेलिएंट प्रकार में पोल कितने होते हैं?
पोल अधिक होते हैं। इसमें पोल क्या होते हैं? अधिक होते हैं। पोल अधिक होते हैं, कितने होते हैं? 6 से 40 पोल होते हैं, 6 से 40 पोल होते हैं। और उसमें सिलेंड्रिकल में कितने पोल होते हैं? इसमें पोलों की संख्या होती, पोलों की संख्या क्या होती है? कम होती है। 2 से 4 पोल होते हैं। कितने होते हैं? 2 से 4 पोल होते हैं। इसकी गति देख लेते हैं। तो इसकी गति क्या होती है? गति कितनी होती है? गति कम होती है। इनकी गति क्या हो जाएगी? कम। 375 से 1000 आरपीएम कितनी होती है? 1000 आरपीएम कितनी होती है? 1000 आरपीएम। इनकी गति क्या होती है? सिलेंड्रिकल की गति क्या होती है? अधिक होती है। आप लिखते जाइए साथियों, 1/5 पॉइंट। गति क्या होती है? अधिक होती है। ये 1500 से 1000 हो, 1500 से कितनी होती है? 3000। कितनी होती है? 3000 आरपीएम होती है। आरपीएम क्या होता है? राउंड पर मिनट। क्या होता है? राउंड पर मिनट। इसमें नॉइस क्या होती है? शोर। शोर क्या होता है? अधिक होता है। इसमें आवाज़ अधिक आती है। शोर क्या होता है? अधिक होता है। शोर क्या होता है? अधिक। इसमें शोर क्या होता है? कम। शोर क्या होता है? कम। इसमें शोर क्या होता है? कम होता है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? उपयोग आप कहाँ पर करोगे? उपयोग करोगे आप हाइड्रो टरबाइन में। कहाँ पर करोगे? हाइड्रो टरबाइन में। हाइड्रो टरबाइन में। हाइड्रो टरबाइन में इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रो टरबाइन में इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रो टरबाइन में सिलेंड्रिकल रोटर का उपयोग किया जाता है, सैलिएंट प्रकार का। सिलेंड्रिकल में किसका उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इसमें स्टीम टरबाइन में। किसमें? स्टीम टरबाइन में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? स्टीम टरबाइन में। स्टीम टरबाइन में इसका उपयोग किया जाता है। या टर्बो जनरेटर में। किस में किया जाता है? टर्बो अल्टरनेटर में। किस में किया जाता है? टर्बो अल्टरनेटर में इसका उपयोग किया जाता है। टर्बो अल्टरनेटर में इसका उपयोग किया जाता है। राइट। तो अपना क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन के लिए देखते हैं। सब क्वेश्चन क्या था अपना जी। तो सैलिएंट पोल में क्या पढ़ा था अपन ने? जिसकी व्यास क्या होगा? अधिक होगा। और लंबाई क्या होगी? कम। लंबाई क्या होगी? कम। व्यास क्या होगा? अधिक होगा। व्यास अधिक होगा और लंबाई क्या होगी? कम। और इसमें सिलेंड्रिकल में क्या? व्यास कम है और लंबाई क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यास अधिक रहेगी, लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्वेश्चन थर्ड पे अपन चलते हैं। लीडिंग पावर फैक्टर पर एक अल्टरनेटर आर्मेचर फ्लक्स रोटर का कैसे कार्य करता है? तो ये क्या करता है? लीडिंग पावर फैक्टर में क्या करता है? ये विरोध करता है। आर्मेचर का क्या करता है? विरोध करता है। दो अल्टरनेटर को समानांतर में रखा जाना निम्नलिखित में से कौन सा कारक दोनों के लिए समान होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वोल्टेज भी समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, लेकिन केवीए का होना समान आवश्यक नहीं है। 50 केवीए का हो सकता है, एक 40 केवीए का भी हो सकता है, 30 का हो सकता है, 40 का। इनकी केवीए रेटिंग होना समान नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज है और फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ है। उच्च क्षमता के अल्टरनेटर सामान्यता होते हैं। उच्च क्षमता के अल्टरनेटर कैसे होते हैं? हाइड्रो कूलिंग प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 6। प्रतिरोध या प्रेरित लोड की आपूर्ति करने वाले अल्टरनेटर का रेगुलेशन कैसा होना चाहिए? जिसका रेगुलेशन है कैसा होना चाहिए? तो सदैव धनात्मक होना चाहिए। सदैव क्या होना चाहिए? पॉजिटिव के साथ होना चाहिए। अल्टरनेटर में उत्तेजक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? अल्टरनेटर का प्रारंभिक कार्य क्या होता है?
अल्टरनेटर में उत्तेजक क्या कर रहा है? अल्टरनेटर में उत्तेजक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो अल्टरनेटर में उत्तेजक का कार्य क्या होता है? रोटर को उत्तेजना प्रदान करता है। अल्टरनेटर में उत्तेजक है जो एक्साइटर है, एक्साइटर का प्रमुख कार्य क्या होता है? डीसी सप्लाई प्रदान करना। डीसी सप्लाई किसके लिए प्रदान करेगा? रोटर के लिए प्रदान करेगा। किसके लिए प्रदान करेगा? रोटर के लिए प्रदान करेगा। 110 वोल्ट से 250 वोल्ट प्रदान करेगा, जिस पे फील्ड वाइंडिंग स्थापित होती है। और ये क्या? पोलों पर फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर स्थापित होती? पोलों पर स्थापित होती है। राइट। क्वेश्चन 8, चार पोल अल्टरनेटर 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए ईएमएफ उत्पन्न करता है। इसकी गति ज्ञात कीजिए। गति ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या ज्ञात करना? गति। तो एन एस बराबर हो जाएगा आपका 120 एफ बटे पी, 120 एफ बटे सी। इसमें वैल्यू रखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है आपकी? 50। तो ये फ्रिक्वेंसी आपने यहाँ रखी 50, और पोलों की संख्या कितनी है? 4। 4 से काट, 4 एकम 4, 4 तिया 12। यहाँ कितने होगा? 30 गुणा 50, 30 गुणा 50 तो कितना आ जाएगा? 30 5 15। तो 1500 आरपीएम आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1500 आरपीएम की गति एक अल्टरनेटर की होगी 4 पर। तो ये ऑप्शन आपकी गलत है। तो कितना हो जाएगा? 1500। क्वेश्चन 10, सिंक्रोनस इम्पीडेंस होता है। सिंक्रोनस इम्पीडेंस क्या होता है? ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट करंट होता है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज या शॉर्ट करंट होता है, या ओपन सर्किट वोल्टेज भाग शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। तो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट में ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट करंट का क्या देंगे अपन? भाग देंगे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 11, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया मुख्य रूप से कैसे होती है? किस प्रकार की होती है? तो एक अल्टरनेटर में क्या होती है? लोड पावर फैक्टर। क्या होता है? लोड पावर फैक्टर होता है। एक अल्टरनेटर आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है? लोड पावर फैक्टर प्रकार की होती है। क्वेश्चन 12, एक बड़े अल्टरनेटर में डैम्पिंग बाइंडिंग क्या होती है? एक बड़े अल्टरनेटर में डैम्पिंग बाइंडिंग का कार्य क्या होता है? आइए डैम्पर बाइंडिंग समझते हैं सबसे पहले। डैम्पर बाइंडिंग, डैम्पर बाइंडिंग क्या करती है? ये हंटिंग दोष को रोकने का कार्य करती है। डैम्पर बाइंडिंग, डैम्पर बाइंडिंग क्या होती है? हंटिंग दोष को दूर करती है। हंटिंग दोष, हंटिंग दोष रोकने का कार्य करती है। क्या करती है? हंटिंग दोष रोकने का कार्य करती है। ठीक। ये पोल फेस पर स्थापित होती है। हंटिंग जी डैम्पर बाइंडिंग कहाँ पर स्थापित की जाती है? पोल फेस पर, पोल फेस पर स्थापित की जाती है। कहाँ पर? पोल फेस पर, पोल फेस पर स्थापित कहाँ पर की जाती? पोल फेस पर स्थापित की जाती है। इसमें कोई धारा नहीं होती है। देखो ये आपका पोल बनेगा, इस प्रकार का पोल ऐसा बनता ना, ये आपका ये पोल हो जाएगा ये। अब ये बाइंडिंग यहाँ पे की जाती है, यहाँ पे ये बाइंडिंग की जाती है। ये हो गया आपका पोल, और यहाँ पे ये क्या करोगे? बाइंडिंग। एक इस प्रकार की आप बाइंडिंग करोगे, पोलों पर स्थापित की जाती है ये बाइंडिंग। ये क्या कर दिया आपने? ये बाइंडिंग कर दी है ना, ब्लैक कलर की आपने ये बाइंडिंग कर दी। तो इसमें कोई धारा नहीं होती है, कोई ईएमएफ भी है, कोई ईएमएफ भी उत्पन्न नहीं करता। कोई धारा नहीं होती है, कोई ईएमएफ भी उत्पन्न नहीं करता। क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न नहीं करता। ईएमएफ उत्पन्न नहीं करता है। क्या नहीं करता? ईएमएफ उत्पन्न नहीं करता है। राइट साथियों। तो डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है? ये स्थायित्व बढ़ाने का कार्य करती है। स्थायित्व बढ़ाने का कार्य करती है। अल्टरनेटर में डैम्पिंग बाइंडिंग का क्या करता है? वोल्टेज में उतार चढ़ाव नहीं, फ्रिक्वेंसी में उतार चढ़ाव नहीं, कोई नहीं। तो ये क्या हो जाए? स्थायित्व को बढ़ाने का कार्य करती है। अल्टरनेटर में लीडिंग पावर फैक्टर आर्मेचर प्रतिक्रिया कैसी होती है? इसमें 3 प्रकार के पावर फैक्टर अपन समझेंगे। एक तो होती सामान्य उत्तेजना, एक होती अति उत्तेजना, और एक होती कम उत्तेजना। तो सामान्य उत्तेजना, इसमें तीनों अपन फैक्टर पढ़ते हैं, फिर इसके बाद अपन इसके ऑप्शन की तरफ जाएंगे। किसके ऑप्शन की तरफ जाएंगे? तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखिए
सबसे पहले क्या होती है, सामान्य उत्तेजना। क्या होती है, सामान्य उत्तेजना। ठीक, यहाँ लिखा अपन ने सामान्य उत्तेजना। तो इसमें क्या होता है, इकाई पावर फैक्टर होता है। क्या होता है, इकाई पावर फैक्टर क्या होता है जी, हो गया आपका इकाई पावर फैक्टर। ये क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइज। क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइज। इसमें इकाई पावर फैक्टर हो गया। फिर होती है एक अति उत्तेजना। क्या होती है, अति उत्तेजना। अति उत्तेजना में क्या होता है, पश्चगामी। पश्चगामी जी क्या होती है, डायामैग्नेट। क्या होती है, डायामैग्नेट। डायामैग्नेट क्या होती है, डायामैग्नेट। फिर ये क्या होती है आपकी, कम उत्तेजना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसके देखिए, इसमें क्या होता है, फील्ड उत्तेजना में धारा का मान बढ़ाया जाता है। धारा का मान बढ़ाते हैं, इसमें क्या करते हैं, धारा का मान बढ़ाते हैं। इसमें क्या करते हैं, धारा का मान बढ़ाना। इसमें धारा का मान क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसमें धारा का मान क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। राइट साथियों, इसमें क्या करते हैं, धारा का मान बढ़ाते हैं। एक होती है कम उत्तेजना। क्या होती है, कम उत्तेजना। कम उत्तेजना का कार्य क्या होती है, क्या होती है, इसमें पावर फैक्टर अग्रगामी पावर फैक्टर होता है। कैसा होता है, अग्रगामी। जी होगा अग्रगामी। क्या होती है, मैग्नेट प्रकार की होती है। क्या होती है, मैग्नेटिज्म प्रकार की, चुंबकीय प्रकार की। इसमें धारा का मान क्या किया जाता है, कम किया जाता है। धारा का मान क्या किया जाता है, इसमें कम किया जाता है जी। क्वेश्चन कहाँ है आपका, एक क्वेश्चन रहा आपका और ये आपके आंसर हो गए। तो सबसे क्या कर रहा है, लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर अल्टरनेटर में क्या होता है, देखिए क्या कहा, लीडिंग पावर फैक्टर आर्मेचर प्रतिक्रिया कैसी होती है। लीडिंग पावर फैक्टर के लिए क्या है, लीडिंग जो लीड करे तो क्या होता है, पश्चिगामी। पश्चिगामी क्या है, डायामैग्नेटाइज। क्या होता है, डायामैग्नेटाइज प्रकार का होता है। और एक होता है मैग्नेटाइज होता है, एक डायामैग्नेटाइज होता है, एक क्रॉस मैग्नेटाइज होती है। तो इसमें अग्रगामी जो होता है आपका लीडिंग प्रकार का पावर फैक्टर, जो आप इसके लिए लीड कर रहा है पावर फैक्टर, तो 13 का क्या हो जाएगा, लीड करेगा तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेट प्रकार का हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी। क्या होता है, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया। क्या होगा, अग्रगामी में ये क्या होता है, अग्रगामी। ये तो पश्चिगामी है, तो क्या होता है, लैगिंग प्रकार का। लीडिंग प्रकार का क्या होता है, अग्रगामी। तो क्या हो जाएगा, कम उत्तेजना के लिए, जो कम धारा के लिए होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैग्नेटाइज प्रकार का हो जाएगा जी, अग्रगामी। क्या होता है, लीडिंग प्रकार का पावर फैक्टर इसमें होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। एक ही पावर रेटिंग के लिए कम वोल्टेज अल्टरनेटर होता है, तो क्या होता है, आकार में बड़ा होते हैं। ये आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। क्वेश्चन 15, एक अल्टरनेटर में शून्य पावर फैक्टर की विधि का उपयोग क्यों किया जाता है। तो एक अल्टरनेटर में क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, एक मिनट। वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए, वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटर में शून्य पावर फैक्टर। शून्य पावर फैक्टर क्या होता है, अब इसमें वोल्टेज रेगुलेशन की 3 विधियां होती हैं। सबसे पहले होती है, देखिए सबसे पहले 3 विधियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली विधि होती है, यहाँ आ जाएगी फर्स्ट विधि आपकी, यहाँ है आपकी सेकेंड, और यहाँ है आपकी क्या आ जाएगी, थर्ड विधि हो जाएगी। इस विधि का नाम क्या होता है, ईएमएफ विधि। क्या होता है, ईएमएफ विधि।
इसकी इकाई क्या होती है, ईएमएफ की क्या होती है, वोल्ट। इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट होती है। एमएफ विधि, ये कौन सी होती है, एमएफ विधि। एमएफ विधि, इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न। क्या होती है, एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न इसकी यूनिट होती है, एम्पियर टर्न। ये कौन सी विधि होती है, ये कौन सी विधि होती है, निराशावादी विधि होती है। ये कौन सी विधि होती है, आशावादी विधि होती है। एमएमएफ विधि आशावादी विधि होती है। और जो थर्ड नंबर की होती है पोर्टियार विधि होती है। कौन सी होती है, पोर्टियार विधि होती है। इसे त्रिकोणीय विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है, त्रिकोणीय विधि भी कहा जाता है। ये सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। थर्ड नंबर की पोर्टियार विधि ये सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। इसका ZPF के नाम से जाना जाता है। किसके, ZPF के नाम से भी जाना जाता है इसके लिए। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान वास्तविक मान से क्या होता है, अधिक होता है। ईएमएफ विधि में, ईएमएफ विधि में क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का मान, वोल्टेज रेगुलेशन का मान वास्तविक मान से क्या होता है, अधिक होता है। वास्तविक मान से क्या होता है, अधिक होता है। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या होता है, वास्तविक मान से क्या होता है, कम होता है। इसे तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुल्यकालिक, तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि। क्या कहा जाता है, तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि के नाम से भी इसके लिए जाना जाता है। क्या, तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि, प्रतिबाधा विधि, प्रतिबाधा विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो तीन प्रकार की विधियां हो गई। एक हो जाएगी आपकी जी ईएमएफ विधि। ईएमएफ विधि को वोल्ट इसकी इकाई होती है। इसे निराशावादी विधि है। कौन सी विधि है, निराशावादी है। ये वास्तविक मान से अधिक मान पर ये काम करती है। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान वास्तविक मान से क्या होता है, अधिक होता है। इसे प्रतिबाधा विधि भी नाम से जाना जाता है। और ये क्या होती है, ईएमएफ विधि। ईएमएफ विधि क्या होती है, इसमें एम्पियर टर्न होता है। एम्पियर, ईएमएफ, एमएमएफ क्या होती है, सेकंड विधि होती है जो एमएमएफ नाम से जानी जाती है। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न होती है। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान वास्तविक मान से क्या होता है, कम होता है। वास्तविक मान से क्या होता है, कम होती है। तीसरी विधि कौन सी होती है, पोर्टियार त्रिकोण विधि होती है। कौन सी, पोर्टियार त्रिकोण विधि होती है, जिसे ZPF के नाम से जाना जाता है। जैसे जीरो पावर फैक्टर होता है। कौन सा होता है, जीरो पावर फैक्टर। क्या होता है, जीरो पावर फैक्टर होता है। कौन सा होता है, जीरो पावर फैक्टर होता है इसमें, राइट। तो इसमें वोल्टेज रेगुलेशन की विधि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन क्या था अपना कि अल्टरनेटर में शून्य पावर फैक्टर विधि का उपयोग किया जाता है। तो शून्य पावर फैक्टर विधि कौन सी ये है, तो किस में किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन में। कौन सी है, वोल्टेज रेगुलेशन की विधियाँ कौन सी, तीन प्रकार की होती हैं। ईएमएफ विधि होती है, एमएफ विधि होती है और एक पोर्टियार विधि होती है। सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। ये कौन सी होती है, सर्वश्रेष्ठ पोर्टियार विधि होती है। सर्वश्रेष्ठ पोर्टियार विधि होती है, राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं 16 पर। अल्टरनेटर में पोर्टियार विधि के लिए उपयोग किया जाता है। किस विधि के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। पोर्टियार विधि किसके लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 17, उच्च गति के अल्टरनेटर में किसके द्वारा चलाए जाते हैं, उच्च गति के क्या होते हैं, स्टीम टरबाइन, अभी पढ़ा था अपन ने। एक होते हैं सैलिएंट प्रकार के रोटर और एक होते हैं नॉन सिलेंड्रिकल प्रकार के सैलिएंट और एक नॉन सिलेंट, जिसे अपन सिलेंड्रिकल रोटर कहते हैं। क्वेश्चन 18 देखते हैं। अल्टरनेटर में निम्नलिखित में से कौन सा कॉइल ईएमएफ साइन वेव ईएमएफ, क्या लिखा, ईएमएफ, ईएमएफ इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट वोल्ट होती है। ज़्यादा करीब होता है, क्या करीब होता है, शॉर्ट पिच कॉइल के डिस्ट्रीब्यूट वाइंडिंग के क्या होता है, करीब होता है। रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में स्लिप रिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, स्लिप रिंग का क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा था, ये डीसी सप्लाई देते हैं किसी के लिए, रोटर के लिए डीसी सप्लाई दी जाती है। स्लिप रिंग किसकी बनी होती है, फास्फर ब्रंज की, फास्फर ब्रंज की बनी होती है। इसमें दो होते हैं, एक पॉजिटिव सिरा एक नेगेटिव सिरा होता है।
ये क्या किसकी बनी होती है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये किसकी बनी होती, फास्फर ब्रांच की बनी होती है। नोट कर लीजिए क्या होती है, फास्फर ब्रांच की, फास्फर ब्रांच की बनी होती है। रिंग किसकी बनी होती है, फास्फर ब्रॉन्ज, फास्फर ब्रांच की बनी होती है स्लिप रिंग, राइट। तो क्या हो जाएगा, रोटर के लिए डीसी सप्लाई देने के लिए क्या होती है, रोटर के लिए डीसी सप्लाई देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 19, थ्री फेज अल्टरनेटर में कौन सा हार्मोन उपस्थित नहीं होता है। थ्री फेज अल्टरनेटर में कौन सा हार्मोन उपस्थित नहीं, थर्ड प्रकार का हार्मोन सबस्टेंस, फिफ्थ सेवन्थ 11 प्रकार के हार्मोन्स उपस्थित होते हैं। अल्टरनेटर की शॉर्ट सर्किट विशेषता वक्र कैसी होती है, तो कैसी होती है, लीनियर प्रकार की होती है। क्वेश्चन 22, एक अल्टरनेटर की टर्मिनल वोल्टेज में वृद्धि कब होती है, तो उसमें वृद्धि करने के लिए जब लैगिंग भार को बंद कर दिया जाता है, जो लैगिंग प्रकार का होता है इसके लिए क्या कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता है। तब इस प्रकार की कंडीशन आपके लिए देखिए, जब लैगिंग भार कंडीशन के लिए बंद कर दिया जाता है। जब दो अल्टरनेटर समानांतर में चल रहे होते हैं तो उनमें के.वी.ए.आर लोड शेयर करने बदल कर किया जाता है। क्या बदल कर किया जाता है, उत्तेजन बदल किया जाता है कि वोल्टेज बदल कर के लोड बदल कर। तो क्या बदल कर किया जाता है, उत्तेजना को बदल के लिए किया जाता है। के.वी.ए में लोड शेयर करने के बदल कर क्या किया जाता है, वोल्टेज और लोड के इससे तो कोई प्रभाव पड़ने ना नहीं है, तो एक्साइटर के द्वारा उत्तेजन क्या होता है, एक्साइटर के द्वारा बदल कर के.वी.ए लोड शेयर किया जाता है। क्वेश्चन 24, अल्टरनेटर में फिफ्थ हार्मोन को समाप्त करने के लिए, हार्मोन सभी क्या पढ़े थे, फिफ्थ पढ़े थे अपन ने, सेवन्थ प्रकार के पढ़े थे और 11 प्रकार के अभी अपन ने देखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हार्मोन्स में क्या, अल्टरनेटर में फिफ्थ हार्मोन्स को समाप्त करने के लिए कोडिंग एंगल का मान कितना होना चाहिए, तो क्या होता है 180 अपॉन एंगल का मान कितना है, फिफ्थ हार्मोनिक्स प्राप्त होता है। तो 5 का इसमें भाग देंगे तो 5 3 15, बचेंगे 3, 0 होगा, 5 छक्का 30, तो कितना निकल के आएगा 36 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक अल्टरनेटर में क्षेत्र प्रणाली का वोल्टेज, क्षेत्र मतलब फील्ड प्रणाली, फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर करते हैं, रोटर पर स्थापित, रोटर का पर शाफ्ट पर स्थापित होता है, जिसमें आमतौर पर कितनी वोल्टेज सप्लाई दी जाती है, 110 वोल्ट से 250, कितनी देते हैं अपन, 250 वोल्ट की सप्लाई अपन रोटर में देते हैं। जो फील्ड वाइंडिंग होती हैं, जो पोल्स होते हैं, पोल्ट में डैम्पर वाइंडिंग होती है, डैम्पर वाइंडिंग क्या करती है, हंटिंग दोष को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये पोल फेस पर स्थापित की जाती, कोई धारा नहीं होती। इसमें क्या करा, फील्ड वाइंडिंग का सिस्टम, तो क्या 1000 kV से अधिक नहीं, 200 kV से कम, 200 की 110 वोल्ट, 250 वोल्ट से कम, हाँ हो सकता है, 400 वोल्ट और 600 वोल्ट के बीच, ये गलत है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट साथियों। यही थे आपके 25 क्वेश्चन। तो चैनल की लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कर दीजिए यदि आपके लिए क्लास पसंद आई तो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।